हेलो फ्रेंड्स, केमिकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लाइन साइजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशन विद एग्जांपल। नाउ व्हाट इज लाइन साइजिंग? लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो लाइन साइजिंग इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ पाइप डायमीटर। टेक्निकली स्पीकिंग, लाइन साइजिंग इज बैलेंस कैलकुलेशन ऑफ पाइप डायमीटर एंड प्रेशर ड्रॉप इन पाइप फॉर सिलेक्टेड वेलोसिटी। अब सिलेक्टेड वेलोसिटी कहाँ से आ गया? दैट इज लाइन साइजिंग डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चलो इसको देखते हैं। लाइन साइजिंग सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन प्रेशर ड्रॉप एंड अदर फैक्टर्स, जैसे पाइप में एरोजन, वाइब्रेशन, नॉइस, ये सब भी देखना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रेशर ड्रॉप कैसे रिलेट कर रहा है वेलोसिटी के साथ। बाय कंटिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम वी नो दैट by continuity we know that volumetric flow rate equal to area of cross section into velocity, that is A is inversely proportional to velocity, that is area increases, velocity decreases, and by Bernoulli theorem velocity decreases, pressure increases। और किसी सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है तो उसका डेल्टा पी क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, वो डिक्रीजिंग में रहेगा। ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, प्रेशर में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। तो वहाँ से हमको क्या मालूम पड़ता है? वहाँ से हमको ये मालूम पड़ता है कि एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, सो प्रेशर ड्रॉप डिक्रीजेस। वाइस वर्सा केस है कि एरिया बढ़ेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है वो भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन इज नथिंग बट ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब अगर कोई फ्लूइड किसी पाइप से या कंड्यूट से पास कर रहा है तो वो उसी फ्लूइड से आउट भी करेगा अगर उसमें कुछ हम ऐड या रिमूव नहीं करते हैं। तो देखते हैं, सपोज ये पाइप है, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये है A1 क्रॉस सेक्शन, वहाँ पे वेलोसिटी है V1। ये है A2 क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी है V2। मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या होगा? A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू Q। मतलब क्या? मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू इज कांस्टेंट। मतलब क्या? एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपना स्टेटमेंट है कि एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, एंड प्रेशर इंक्रीजेस मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या वो इनिशियल प्रेशर से या एंटरिंग प्रेशर के आसपास है तो प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, प्रेशर ड्रॉप कम होगा, ठीक है। और लेकिन वही प्रेशर ड्रॉप या अगर वही प्रेशर डिक्रीज होता है तो वहाँ प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस,
velocity decreases, देखो area is inversely proportional to velocity, area increases, velocity decreases, velocity decrease होता है तो क्या होता है, प्रेशर एनर्जी बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीजेस, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। ये समझ लो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई फ्लूइड का साढ़े 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से एंटर हो रहा है, तो आउट कितने प्रेशर से हो रहा है, सपोज 4.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हो रहा है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीजेस और कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, 0.2 का ड्रॉप होगा, मतलब कम ड्रॉप है। अगर वही 4.5 kg से एंटर हो रहा है और 4.5 kg से एंटर हो रहा है और वो 3.5 kg हो जा रहा है या 3 kg हो जा रहा है, कौन से केस में, ये वाले केस में, एरिया डिक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है 4.5 का अगर 3 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया भाई। कैसे, अगर वो 4.5 से, पहले केस में क्या हो रहा है, जहाँ प्रेशर ड्रॉप कम हो रहा है वहाँ पे 4.4 या 4.3 हो रहा है, तो ड्रॉप कितने का हो रहा है, 0.1 या 0.2 बराबर। अगर वो 4.5 से अगर वो 3 रह जाता है, तो कितने का ड्रॉप हो गया, 1.5 kg, जो बहुत ज़्यादा है, 1.5 kg का ड्रॉप है। मतलब इस केस में केस 1, केस 2, केस 1 में क्या होगा, डेल्टा पी, प्रेशर में गिरावट, प्रेशर ड्रॉप कम होगा। केस 2 में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक है। केस 1 में डेल्टा पी कितना है, 0.1 है, केस 2 में डेल्टा पी कितना है, 1.5 है। समझ गया। तो वही वो बोल रहा है, लाइन साइजिंग डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन प्रेशर ड्रॉप, एरोजन इन पाइप, वाइब्रेशन एंड नॉइस। समझ गया। तो बाई कंटिन्यूटी बर्नौलीज थ्योरम हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया कि एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो प्रेशर बढ़ता है, अगर प्रेशर बढ़ेगा या नियर बाई रहेगा तो प्रेशर ड्रॉप उतना नहीं होगा। सेकंड केस में अगर एरिया कम है या पाइप डायमीटर कम है तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। जब वेलोसिटी बढ़ता है तो वो प्रेशर के टर्म में अकोमोडेट होता है, तो प्रेशर घटेगा मतलब प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा। समझ गया। तो आफ्टर वेलोसिटी सिलेक्शन वी विल कैलकुलेट लाइन साइज और पाइप डायमीटर बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, Q इक्वल टू A इंटू वी। अपने को Q मालूम है, A निकालना है, A मतलब π/4 d² निकालना है, और V हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब हम आए ट्रैक पे, तो कैसे एज्यूम करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया रहता है या ये सब टेबल्स नेट पे या बुक्स में अवेलेबल है। रिकमेंडेड वेलोसिटी टेबल फॉर वाटर केस, अगर पंप सेक्शन की लाइन है तो 0.3 से 1.5 का आपको वेलोसिटी एज्यूम करना है या सिलेक्ट करना है। ये सब थंब रूल हैं सब।
और पंप के डिस्चार्ज लाइन में है तो 2 से 3 के बीच में आपको एज्यूम करना है या सिलेक्ट करना है और कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, सपोज हमने कोई यहाँ से रिकमेंडेड वेलोसिटी टेबल से उस सर्विस के लिए या उस कंडीशन के लिए हमने वेलोसिटी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, क्या क्या हमने सीखा? लाइन साइजिंग डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, प्रेशर ड्रॉप, एरोजन, वाइब्रेशन, नॉइस। और हमने वो रिलेशन बिल्डअप किया डेल्टा पी और वेलोसिटी में कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो डेल्टा पी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा तो डेल्टा पी कम होगा, प्रेशर ड्रॉप कम होगा। वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी ज़्यादा है, मोर वेलोसिटी मोर प्रेशर ड्रॉप, लेस वेलोसिटी लेस ड्रॉप इन प्रेशर, और प्रेशर में कम गिरावट होगी। आफ्टर वेलोसिटी सिलेक्शन, यहाँ से हम वेलोसिटी सिलेक्शन करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे पाइप डायमीटर अभी पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। देन वी विल चेक प्रेशर ड्रॉप। अब प्रेशर ड्रॉप हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? देन वी विल क्रॉस चेक प्रेशर ड्रॉप यूजिंग दिस वेलोसिटी एंड पाइप डायमीटर। ठीक है, उस पाइप में जिसको हम साइज करने वाले हैं, पहले तो हमने वेलोसिटी एज्यूम कर लिया, फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन से डाया निकाल लिया, फिर इन दोनों का यूज़ करके हम प्रेशर ड्रॉप चेक करेंगे कि भाई अगर मुझे 0.5 kg का ही प्रेशर में गिरावट चाहिए, अगर मैं 4.5 kg से एंटर करता हूँ, मुझे 4 kg चाहिए, तो मुझे 0.5 kg का ही प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए सिस्टम में, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हम फिर सिलेक्टेड वेलोसिटी और सिलेक्टेड डायमीटर का यूज़ करके डार्सी इक्वेशन में डाल के हम डेल्टा पी को क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक नोट है, क्या होता है कि कैपिटल कॉस्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन पाइप डायमीटर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन इंक्रीज इन पाइप डायमीटर। क्यों ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है? क्योंकि प्रेशर ड्रॉप कम है, बराबर। अभी यही ऑप्टिमम साइजिंग होता है कि भाई ज़्यादा पाइपिंग का कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ना ज़्यादा हो, दोनों के बीच का है तालमेल बैठा के। तो इसीलिए इनिशियली अपना डिस्कशन हुआ था, इस लाइन साइजिंग इज बेसिकली बैलेंस कैलकुलेशन ऑफ पाइप डायमीटर एंड प्रेशर ड्रॉप। चलो अभी हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ ये सब थियरीज को अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट द लाइन साइज और पाइप डायमीटर फॉर वाटर फ्लोइंग एट 5 मीटर क्यूब पर आवर थ्रू 50 मीटर लॉन्ग पाइप हैविंग 2 ग्लोब वॉल्स एंड 6 90 डिग्री एल्बोज। फ्रिक्शन फैक्टर क्या दिया है? F इक्वल टू 0.04। प्रेशर ड्रॉप 0.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर ड्रॉप नॉट मोर देन 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज। एंड रिकमेंडेड वेलोसिटी रेंज दिया है 1 to 2.5 मीटर पर सेकेंड। आपको वेलोसिटी सिलेक्ट करना है या एज्यूम करना है इसके बीच में फॉर द टू प्रोसीड द कैलकुलेशन। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मालूम है, इंटरनल डाया निकालना है, चलो निकालते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकाल लेंगे क्यू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे इजी है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। हमें ये मालूम है, क्यू मालूम है, एरिया पाई 4 डी स्क्वायर डी निकालना है, वेलोसिटी हम एज्यूम या सिलेक्ट करेंगे। तो क्यू मालूम है, सिलेक्ट वाटर वेलोसिटी दिया हुआ था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 1.5 मीटर पर सेकेंड। सब पुटअप करेंगे तो अपने को ये देखिए पुटअप कर देते क्यू इज़ 5 मीटर क्यूब पर आवर है, लेकिन हम ऐसा यूनिट में सब कुछ रखेंगे तो इसको आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 3600 से डिवाइड करके। देन अपने को डी आई मिल जाएगा, इंटरनल डायमीटर 34 mm। लेकिन इंडस्ट्री में 34 mm की कोई बनी बनाई लाइन नहीं आती है, 25 mm की आती है, 40 mm की आती है, 50 mm की आती है। ऐसे
स्टैंडर्ड साइज़ होती है। तो हम नियर बाई साइज़ सिलेक्ट करेंगे 40 mm की। इसके नीचे कौन सी साइज़ है 25 mm की, तो वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो नियर बाई 40 mm मतलब 1.5 इंच की साइज़ रहेगी। तो 40 mm NB शेड्यूल 40 ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला लाइन साइज़ है। 1.5 इंच 40 mm और 1.5 इंच की पाइप और शेड्यूल 40। तो अगर हम देखेंगे कैसे इंटरनल डाया कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐसे ये नॉमिनल बोर का और शेड्यूल का एक चार्ट होता है जिसमें सब दिया रहता है और हम वहाँ से आईडी निकाल सकते हैं। जैसे नॉमिनल बोर हमारा क्या है 40 mm का है, तो ओडी दे देगा वो 42 का। शेड्यूल नंबर अगर 40 का है तो थिकनेस दे देगा वो 0.5 mm का। तो ओडी कैसे, तो आईडी कैसे निकलता है, आईडी इज नथिंग बट ओडी माइनस 2 टाइम्स थिकनेस। मतलब क्या, यहाँ पे कितना है 42 माइनस 1 इक्वल टू 41। तो 41 आ गया अपना आईडी, समझ गया। तो वैसे करके हम DI निकाल लिए। इंटरनल डायमीटर कितना है 41 mm और मीटर में 0.0409। अब इस डाया के लिए हमें वेलोसिटी को अपडेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि डाया चेंज किया, स्टैंडर्ड के हिसाब से डाया चेंज हो गया। तो इस डाया की वजह से, इस डाया से रिलेटेड वेलोसिटी को लेके हमें आगे कैलकुलेशन को प्रोसीड करना रहेगा। तो क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन से 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया हो जाएगा, इधर चला जाएगा बराबर। तो क्यू अपॉन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अपॉन एरिया, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अपॉन π/4 d² करेंगे तो अपने को वेलोसिटी कितना मिल गया, वेलोसिटी मिल गया 1.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अपडेट करना ज़रूरी है वेलोसिटी को, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड पाइप यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। तो उस हिसाब से डाया चेंज हो गया, डाया चेंज हुआ तो उस डाया के लिए वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। हम ये लेके प्रोसीड नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी और डाया, और इन दोनों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सिस्टम में कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो चेक करेंगे। तो देखो प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू वॉल फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। जैसे वॉल्स की फिटिंग की वजह से प्रेशर में जो ड्रॉप होगा, बैंड्स की वजह से जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो प्रेशर में ड्रॉप होगा, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो मेनली क्या क्या है, डेल्टा P ड्यू टू फ्रिक्शन, डेल्टा P ड्यू टू फिटिंग, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फिटिंग। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अभी हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा P ड्यू टू फ्रिक्शन। कैसे कैलकुलेट करते हैं, FL रो V²/2D से, डार्सी इक्वेशन है, ठीक है। अभी F जो है, व्हाट इज F इज डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। वो मूडीज चार्ट से भी निकाल सकते हैं, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल भी है, और स्टील पाइप्स के लिए एक रिलेशन भी अवेलेबल है, ठीक है। 4 टाइम्स 0.0394 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर रेज टू 0.16, वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है, F इक्वल टू 0.04, L इक्वल टू 50 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg/m³, और वेलोसिटी दिया हुआ है 1.06 मीटर पर सेकेंड। ये हमने अपडेट किया है डाया के हिसाब से, स्टैंडर्ड डाया के हिसाब से। तो डेल्टा P ड्यू टू फ्रिक्शन हमको कितना मिला, 0.28। ये सब कैलकुलेशन SI में है तो पास्कल में आएगा, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है,
इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज में 0.28 आ गया। तो 4.5 से सपोज 4.5 का था तो 4.5 से 0.28 का 4.5 माइनस 0.28 केजी प्रेशर रह गया है। अभी ये प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन हो गया बराबर। अब हम जाएंगे प्रेशर ड्यू टू फिटिंग्स के लिए। फिटिंग्स की वजह से प्रेशर ड्रॉप क्या क्या होने वाला है, कितना होने वाला है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से। के रो वी स्क्वायर अपॉन 2 where K is resistance coefficient and it is fixed and specific for specific type of fittings। मतलब ग्लोब वॉल के लिए अगर फुल्ली ओपन कंडीशन है तो K वैल्यू 9 रहेगा, 45 के लिए फिक्स है 0.35 रहेगा, और 90 डिग्री एल्बो के लिए फिक्स है 0.75 रहेगा। इट इज़ स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिटिंग से चेंज नहीं होगा। ठीक है। व्हाट इज रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट? रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेलोसिटी हेड्स लॉस्ट ड्यू टू वॉल्स और फिटिंग्स। ये वेलोसिटी हेड लॉस कितना हुआ है, नंबर ऑफ वेलोसिटी हेड लॉस, वो ये टेबल में बताता है उसका। ठीक है। अभी अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया है, 2 ग्लोब वॉल दिया है तो 2 × 9 हो जाएगा के वैल्यू, के एवरेज निकाल देंगे और उसको एक ही साथ इसमें पुटअप कर देंगे। और कितना 90 डिग्री एल्बो दिया है 6 × 0.75 कर देंगे तो 22.5 आ जाएगा। तो डेल्टा टी फिटिंग क्या आएगा, सब पुटअप कर देंगे इसमें, के रो वी स्क्वायर 2 तो कितना आ गया 0.13 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज का ड्रॉप आ गया। तो इसके पहले अपने को कितना मिला था 0.28 ड्रॉप हुआ था, फिर अभी 0.13 ड्रॉप हुआ। तो सपोज 4.5 केजी का इनिशियल प्रेशर था तो उसमें -0.28 हो गया और -0.13 हो गया। ठीक है। तो टोटल ड्रॉप कितना हुआ वो इन दोनों को ऐड कर देंगे, डेल्टा पी फ्रिक्शन डेल्टा पी फिटिंग, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फिटिंग को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमको टोटल प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द सिस्टम मिल जाएगा। कितना है 0.41 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि डेल्टा पी मैक्सिमम 0.5 से कम है। 0.5 केजी का अवेलेबल है, उससे मैक्सिमम ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। तो जो हमने जो लाइन साइजिंग की है वो हम रिकमेंड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।